So everyone note down. Today we are starting statistics of mathematics का जो भी portion में जो भी statistics part है वो भी हम लोग start करेंगे. And today we'll begin with first of all quartile. The first topic we are going to start today is quartile. How to find out quartile. Now what is the meaning of quartile? वो मैं सब एक्सप्लेन करता हूं, बट पहले तुम लोग को मैं ये समझा दूं कि क्वार्टाइल निकाला कैसे जाता है. ऑलराइट एवरीवन, सो एवरीवन राइट ऑन द फॉर्मूला. इट इज QK equals to L1 plus Kn divided by 4 minus C divided by F into I. So this is the formula which is used to determine the quartile. और कितने तरह का क्वार्टाइल हम लोग निकाल सकते हैं? We can find out Q1, Q2 and Q3. Where Q2 is also called median. याद रखना Q2 को हम लोग median भी बोलते हैं. मतलब अगर मान लो तुमको बोला जा रहा है find out Q2 या फिर मान लो ये बोला जा रहा है find out median, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम होता है. Now, what is the meaning of quartile? I am once again explaining. I'll explain you later on after we complete the how to calculate quartile. पहले हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? ये समझाना कि क्वार्टाइल निकाला कैसे जाता है. और एक बार हम निकालना सीख जाएंगे सब कोई, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका एप्लीकेशन, मतलब अगर मान लो हमको डेटा से क्वार्टाइल निकालना बोला जाए तो क्वार्टाइल का मतलब क्या होता है उस डेटा में. ठीक है? ओके, सो देन I'll be explaining you what is the meaning of quartile. All right? This is Kn by 4. तो मतलब इस एक फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर मान लो मुझे फर्स्ट क्वार्टाइल Q1 निकालना हो, तो हम K की जगह पे क्या पुट कर देंगे बताओ तो? 1. अगर मान लो यहाँ पे QK दिया हुआ है और मुझे अगर Q1 निकालना है, मतलब K की जगह पे क्या आ गया? 1 आ गया. तो ये फिर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इट विल बिकम L1 plus 1 into n, that is n, divided by 4 minus C divided by whole thing divided by F into I. ये हो जाएगा Q1 का फॉर्मूला, मतलब Q1. ओके, मतलब अगर फर्स्ट क्वार्टाइल निकालना हो तो. अगर मान लो मुझे Q2 निकालना हो, तो Q2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जहां जहां K है वहां पे हम 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो ये क्या बन जाएगा बताओ तो? L1 plus 2n by 4. अगर हम K की जगह पे 2 लगा दे तो ये क्या बन जाएगा? n by 2. तो ये हो जाएगा n by 2 minus C whole thing divided by F into I. तो देखो एक फॉर्मूला से हम लोग सारा फॉर्मूला को इसी फॉर्मूला से डिराइव कर सकते हैं. तुमको ऐसा नहीं कि अलग अलग फॉर्मूला याद रखना होगा, जिसमें क्या होगा कॉम्प्लेक्स, मतलब एक क्या होगा कंफ्यूजन अराइज होगा कि Q1 का फॉर्मूला कौन सा है, Q2 का फॉर्मूला कौन सा है और Q3 का फॉर्मूला कौन सा है. सो आई होप इस फॉर्मूला से समझ में आया तुम लोग को कि इस एक फॉर्मूला को याद रखे हम लोग कैसे Q1, Q2 और Q3 तीनों याद रख सकते हैं. ऑलराइट एवरीवन, तो देखो नाम से कहीं ना कहीं पता चल रहा है क्वार्टाइल. क्वार्टाइल मतलब पूरा डेटा को, पहले मैं कैलकुलेशन करना बता दूं तब मैं बताऊंगा कि ये क्या होता है. अब मैं एक टेबल लेके बताऊंगा कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं. ठीक है? आई थिंक फॉर्मूला क्लियर हो गया सबको. सो शैल आई मूव टू द नेक्स्ट पेज एवरीवन? एक बार कॉपी कर लो ये पेज. नाउ सी हियर, तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, देखना एक बार टेबल एक. ठीक है, ध्यान से एक बार बोर्ड पे देखना, बोर्ड मतलब स्क्रीन पे ध्यान देना. तो यहाँ पे क्या दिया हुआ देखना एक बार. एक कॉलम दिया हुआ है जिसमें सोचो ऐसा कि ये मार्क्स का इंटरवल है. ठीक है, मार्क्स का ये इंटरवल है, मतलब एक क्लास में एग्जाम हुआ. ठीक है, और एग्जाम होने के बाद उसमें बहुत लोग 0 to 5 के रेंज के बीच में मार्क्स लाए. देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो कि 5 और 10 के बीच में भी मार्क्स लाए. देयर आर फ्यू स्टूडेंट जो कि 10 और 15 के बीच में मार्क्स लाए. एंड वैसे करके बाकी 15 to 25, 20 सॉरी, एंड 20 to 25 दिया हुआ. ऑलराइट, और ये जो इस रेंज में जो मार्क्स लाने वाले बच्चे हैं उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है. मतलब 0 to 5 के बीच में मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं? देयर आर टोटल 7 स्टूडेंट्स. देयर आर टोटल 18 स्टूडेंट्स जिनका मार्क्स 5 और 10 के बीच में. उसके बाद 25, then we have 30 and then we have 20.
अब हमको निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है, मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है फाइंड आउट Q1, फाइंड आउट Q2 एंड फाइंड आउट Q3। मान लो ये 3 चीज निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो क्वार्टाइल निकालना अगर है तुमको Q1 Q2 Q3, उसके लिए सबसे पहले तुम लोग को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है देखना एक बार, इसमें दो तरह का CF निकाल होता है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दो तरह का होता है, एक होता है लेस देन टाइप और एक होता है मोर देन टाइप। नाउ ये लेस देन टाइप क्या होता है, एक बार बोर्ड पे फॉलो करना सब कोई। लेस देन टाइप का मतलब होता है कि अगर तुमसे ये पूछा जाए कि 0 और 5 के बीच में, मतलब मान लो 4 मार्क्स लाने वाले या 3 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं, तो 7। 5 और 10 के बीच में मतलब मान लो 6 मार्क्स 7 मार्क्स 8 मार्क्स लाने वाले कितने लोग हैं, तो 18, ठीक है। लेकिन अगर तुमसे पूछा जाए कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव स्कोर्ड मार्क्स लेस देन 5, तो डेफिनेटली तुम्हारा पहला आंसर क्या हो जाएगा, 7। अगर तुमसे ये पूछा जाए कि कितने लोग मार्क्स लेस देन 10 स्कोर किए, तो एक बात बताओ, लेस देन 10 कितने लोग स्कोर किए, तो ऑब्वियसली लेस देन 10 मतलब क्या, मैं ये भी पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि 0 और 5 के बीच में कितने लोग हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग, लेस देन 10 मतलब 10 से लेस सब कुछ, मतलब ये सब कुछ इंक्लूड करना है। दिख रहा है ना कलर से, ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 और 8 दोनों को ऐड, 18 को ऐड कर देंगे। आई रिपीट वंस अगेन, 7 और 18 दोनों को ऐड कर देंगे, तो दोनों को ऐड करके क्या आ जाएगा, 25। तुमसे पूछा जाए कि कितने सारे स्टूडेंट्स हैं जो मार्क्स लेस देन 15 स्कोर किए, तो डेफिनेटली मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा हूं कि कितने लोग लेस देन 15 मतलब क्या, 5 और 10 के बीच में भी और 0 और 5 के बीच में भी, मतलब सारा ऐड कर दो, मतलब 25 प्लस 25 कितना हो जाएगा, समझ में आया, तो 50 हो जाएगा। उसके बाद 50 प्लस 30 एंड 80 प्लस 20, और इससे ये भी पता चल रहा है कि क्लास में टोटल 100 स्टूडेंट्स है। मतलब ये जो डेटा जो बनाया गया टेबल का, ये टेबल कितने स्टूडेंट्स का टेबल है, मार्क्स का 100 स्टूडेंट्स। ऑलराइट, अब मुझे यहाँ पे निकालना है Q1, और इस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या बोलते हैं हम लोग, लेस देन टाइम, और एक होता है मोर देन टाइम। वो मोर देन टाइप क्या होता है, पहले हम लोग इस टेबल से समझ लें कि लेस देन टाइप से निकाला कैसे जाता है, Q1 Q2 और Q3 पहले। सो लेट्स स्टार्ट विथ Q1। अब देखो अगर Q1 का अगर हम फॉर्मूला देखें, तो Q1 का फॉर्मूला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, Q1 का फॉर्मूला बीच अपने कॉपी में देखो, L1 प्लस N डिवाइडेड बाई 4 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग को अब ये फॉर्मूला को देख के ध्यान रख, ये लाना पड़ेगा, मतलब हमको ये समझना पड़ेगा कि L1 N/4 C F और I ये सब क्या है। सो एवरीवन नोट डाउन। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे N डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू। तो बताओ मुझे N डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू क्या होगा। N मतलब सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, N का मतलब कैपिटल N का मतलब क्या होता है, सिग्मा F। सिग्मा F मतलब इस फ्रीक्वेंसी का समेशन। तो ऑब्वियसली इस फ्रीक्वेंसी का जो समेशन होगा पूरा, वो तुम्हारा जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट डेटा होगा वो उसके बराबर हमेशा होना है, ठीक है। तो यहाँ पे 100/4 कितना हो जाएगा, 25। अब देखो यहाँ पे मुझे Q1 का क्लास इंटरवल निकालना है, बात को ध्यान से समझना है। अगर तुमको Q1 निकालना है तो पहले तुमको Q1 का क्लास इंटरवल निकालना होगा। क्लास इंटरवल समझ रहे हो ना, ये 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल। तो इस वैल्यू से मुझे पता चल जाएगा कि हमारा जो Q1 जो है, Q1 मतलब तो फर्स्ट क्वार्टाइल, मतलब इसका मतलब कुछ होता है, स्पेशल टर्म होता है, अभी मैं फर्स्ट क्वार्टाइल बोल रहा हूँ, ठीक है। Q1 अगर निकालना है तो इसका आंसर कोई ना कोई के बीच में लाई करेगा, कोई ना कोई इंटरवल के बीच में लाई करेगा। किस इंटरवल के बीच में लाई करेगा, तो ध्यान से नोट करना। अगर ये N/4 का वैल्यू 7 या फिर 7 से लेस होता है, सुनना ध्यान से, अगर N डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू अगर 7 या 7 से लेस होता है, तो अपना जो Q1 क्लास इंटरवल होगा वो 0 to 5 होगा। अगर N डिवाइडेड बाई 4 का वैल्यू अगर मान लो 7 से ग्रेटर या फिर 25 या 27 से लेस होता है, क्या 7 से बड़ा, जैसे मान लो 19, 20, 21, अगर ये 7 से बड़ा होता है और 25 या 25 से लेस होता है, तो अपना जो क्लास इंटरवल है, सॉरी जो Q1 इंटरवल है, वो किस में लाई करेगा, 5 to 10 के बीच में लाई करेगा। अगर N डिवाइडेड बाई 4 जो वैल्यू आएगा, अगर वो 25 से ग्रेटर और 50 या 50 से लेस होगा, तो फिर अपना Q1 क्लास इंटरवल 10 और 15 के बीच में लाई करेगा। तो मुझे बता सकते हो तुम लोग यहाँ पे 25 मतलब कौन सा अपना क्लास इंटरवल में लाई करेगा, 10 to 50, 5 to 10 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर 5 to 10 is the Q1 interval, Q1 class interval, it's better we write CI, ठीक है।
समझ में आया सबको को? मैंने उसको देखो, इससे मैंने उसको मतलब पूरा घेर दिया वो पूरे रो को, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, अब ध्यान देना यहाँ पे, हियर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ L1? L1 मींस जो क्लास इंटरवल हम लोग ने चूज किया है उसका लोअर लिमिट। तो बताओ तो उसका लोअर लिमिट क्या है? n डिवाइडेड बाई 4 क्या मिला अपने लोग को? 25। C मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बट कौन सा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सा? उस रो के पिछले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो वाला। कौन सा बताओ तो? उसके जस्ट पहले वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मतलब जिस रो पे अपने लोग ने ये अपना जो क्लास इंटरवल जो हम लोगों ने घेर के रखा है, उस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दिख रहा है ना 25 है, उसके ऊपर वाला प्रीसीडिंग। समझ में ना? प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला, सक्सीडिंग मतलब बाद वाला। तो बताओ तो सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बताओ मुझे एफ, एफ मतलब फ्रीक्वेंसी, बताओ तो एफ कितना होगा? यस, एफ कितना बार होगा? आई मीन क्या होगा? एफ हो जाएगा फ्रीक्वेंसी। तो बताओ एक बार 25 मतलब जिस कॉलम जिस रो में अपना Q1 क्लास इंटरवल लाई कर रहा है, बात को ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, अपना जिस रो में क्लास इंटरवल Q1 का क्लास इंटरवल लाई कर रहा है, वो रो का जो फ्रीक्वेंसी है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एफ। एफ कितना हो जाएगा? 18। आई, आई क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल, मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो व्हाट इज 10 माइनस 5? अच्छा ये बताओ, सबसे पहले ये वाला सारा चीज क्लियर हुआ? तो देखो सबसे पहला चीज हम लोग को वो वाला क्लास इंटरवल को चूज करना होगा जिसमें अपना Q1 का जो आंसर है वो लाई करेगा। उसका मैंने तरीका बता दिया n/4 को देख के। तो मतलब बता रहे n/4 का जो वैल्यू है उसको देख के हम लोग ये पता करेंगे कि अपना कौन सा क्लास इंटरवल में Q1 का आंसर लाई करेगा। इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, इसमें या इसमें। वो कैसे पता करेंगे? इसका वैल्यू से। क्योंकि ये 25 है तो सीधा सीधे मुझे दिख रहा है 5 to 10 इज द Q1 क्लास इंटरवल। उसका जो लोअर लिमिट है, लेफ्ट वाले को लोअर लिमिट बोलते हैं, राइट वाले को अपर लिमिट, उसके लोअर लिमिट को L1 बोलते हैं हम लोग। n/4 25 है। C मतलब प्रीसीडिंग, पहले वाला क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। F मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी। I का मतलब डिफरेंस बिटवीन द क्लास इंटरवल। अब क्या तुम लोग यहाँ पे सारा वैल्यूज पुट करके और क्या Q1 निकाल सकते हैं तुम लोग? तो L1 हो गया 5, L1 की जगह 5, n डिवाइडेड बाई 4 हो गया 25 माइनस C दैट इज 7 डिवाइडेड बाई F दैट इज 18 इनटू I कितना हो गया 5। इसको कैलकुलेट करके देखो कितना आंसर आता है। 25 माइनस 7 कितना हो गया? 18। 18 बाई 18 1 इंटू 5 इज 5, 5 प्लस 5 इज 10। तुमको अगर चेक करना है कि तुम्हारा ये आंसर राइट है या रॉन्ग है, तो याद रखना ये आंसर इस इंटरवल पे लाई करना चाहिए। समझ में आया बात? एक बार सबको कॉपी करके, और कॉपी करने के बाद एक बार सबको Q2 निकालो। बताओ तो Q2 को क्या बोलते हैं? C क्या है? मीडियन। C इज द प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। प्रीसीडिंग मतलब पहले वाला। यहाँ जो है इसके पहले वाला, इस रो के पहले वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उसको C बोलते हैं हम लोग। समझ में? यस, प्लीज रिस्पॉन्ड। हाँ सर। अब देखो नेक्स्ट, अब Q2 निकालना है। Q2 का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ तो इसको मीडियन भी बोलते हैं। Q2 को हम लोग मीडियन भी बोलते हैं। तो अब मीडियन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई। अब मुझे बताओ तुम लोग, जैसे मैंने Q1 का क्लास इंटरवल n डिवाइडेड बाई 4 से का वैल्यू से निकाला, सुनना ध्यान से सब कोई, Q1 का क्लास इंटरवल मैंने किस वैल्यू से निकाला? n को 4 से डिवाइड करके। अब यहां पे हम लोग Q2 का क्लास इंटरवल किसको देख के निकालेंगे? n/2 को देख के। n को 2 से डिवाइड करके जो आंसर आएगा उससे पता करेंगे ना। मैं अभी कुछ नहीं बोलूंगा, तुम लोग एक बार मैं टाइम दे रहा हूँ 4 to 5 मिनट्स, खुद से एक बार आंसर निकालो क्या आता है। स्टार्ट ना। ना एवरीवन नोट डाउन Q2, ठीक है? तो Q2 हो जाएगा, ध्यान से देखना, L1 प्लस n/2 माइनस C डिवाइडेड बाई F इंटू आई। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है n डिवाइडेड बाई 2। तो बताओ तो n डिवाइडेड बाई 2 कितना आ रहा है? 50 आ रहा है कि नहीं? 50 कहाँ पे लाई करेगा बताओ तो? क्लियरली 10 to 15 मतलब ये वाले, इसको मैं जो, ठीक है? तो देयरफॉर 10 to 15 इज द Q2 क्लास इंटरवल। ठीक है? अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका लोअर लिमिट क्या है?
इसका लोअर लिमिट एल होता है 10 है, एन डिवाइडेड बाय 2 कितना है, एन डिवाइडेड बाय 2 कितना है 50, सी मतलब प्रीसीडिंग वैल्यू, प्रीसीडिंग वैल्यू कितना है 25, प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, एफ कितना है कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासिक फ्रीक्वेंसी दैट इज 25, और आई कितना है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट दैट इज 5, वैल्यू पुट कर दो आंसर आ जाएगा। Q2 कितना है बताओ 15 ठीक है। नेक्स्ट अगर Q3 बोला जाए तो क्या होगा, अगर Qn अगर मान लो Q3 बोला जाए तो Q3 का फॉर्मूला हो जाएगा L1 प्लस 3n/4 माइनस C बाई F इंटू आई। तो सबसे पहले हम लोग 3n/4 का वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा 75, 75 कहाँ लाई करेगा बताओ तो, ये 15 to 20 के बीच में, क्योंकि मैंने बताया था तुम लोग को कि अगर कोई वैल्यू 17 या 70 से लेस हो तो पहला, 7 से ज्यादा 25 या 25 से कम हो तो सेकंड वाला, 25 से ज्यादा बट 50 या 50 से कम हो तो थर्ड वाला। सो आई थिंक यू गॉट दिस पॉइंट। तो क्वार्टाइल निकालने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को। अब मैं परसेंटाइल सिखा दूं, अब परसेंटाइल और डेसाइल दोनों में प्रॉब्लम नहीं होगा। एवरीवन नोट डाउन, राइट डाउन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज परसेंटाइल। ओके ठीक है। परसेंट देखो मैंने एक्चुअली सारा फॉर्मूला को एक में कंबाइन कर दिया, ठीक है। परसेंटाइल का फॉर्मूला भी वैसे ही सेम। अच्छा बताओ तो क्वार्टाइल, क्वार्टाइल नाम से क्या पता चल रहा है 4, और परसेंटाइल नाम से क्या पता चल रहा है परसेंटाइल 100 परसेंटाइल। जैसे तुम लोग का अगर तुम आगे अपने उसमें कैट का एग्जाम दो या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दो तो उसमें परसेंटाइल में स्कोर होता है, ठीक है। परसेंटाइल और परसेंटेज सेम नहीं होता है। तो परसेंटाइल क्या होता है फॉर्मूला एक बार लिख लो सबको, इट इज L1 प्लस Kn divided by 100 minus C divided by F into I। और अगर देखा जाए डेसाइल तो डिवाइड बाय क्या होगा 10। और तरीका वही है निकालने का कि पहले हम लोग इंटरवल निकालते हैं, और इंटरवल निकालने का हर एक में ये वाला होता है। इस वैल्यू से हम लोग जो है ना इंटरवल डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, इस वैल्यू से। ऑलराइट, सेम ही फॉर्मूला अगर देखा जाए तो। अगर तुमको ये लॉजिक समझ में आ गया तो तुमको सारा एक ही जैसा फॉर्मूला लेगा। बस मैं एक सम दे रहा हूं जिसमें तुमको ये सारा चीज निकालना है। देखो बता रहे, सुनना है यहाँ पे सबको, टेबल यही रहेगा। सो ओके, क्योंकि हमको ओवरऑल बताना है ना कि क्या चीज है, अलग अलग देख के टाइम वेस्ट करके फायदा है नहीं। तो एक काम करो, इसी सम का तुम लोग थर्ड डेसाइल निकालो, ठीक है, इसी सम का थर्ड डेसाइल और इसी सम का 20th परसेंटाइल निकालो बस। उसके बाद हम लोग अलग प्रॉब्लम सम्स में चलेंगे हम लोग, ठीक है, ध्यान देना। सर एक बार वो पेज में शिफ्ट करें। फिर से एक बार सुनना, एक बार तुम लोग को इसी टेबल से थर्ड डेसाइल निकालना है और इसी टेबल का 20th परसेंटाइल निकालना है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 20th परसेंटाइल, मतलब तुमको P20 निकालना है, समझ में आया बात। और थर्ड डेसाइल मतलब, एक सेकेंड, थर्ड डेसाइल मतलब D3 निकालना है। तो 28 परसेंटाइल मतलब क्या हो गया L1 प्लस, अगर K की जगह पे 20 लगा दे तो 20n/100 कितना हो जाएगा n/5, ठीक है, इंटू आई। और थर्ड डेसाइल निकालना मतलब क्या होगा L1 प्लस 3n/10 माइनस C/F इंटू आई। सो एक बार सबको ही P20 और D3 इसी टेबल का निकालो, ये टेबल का, टेबल ये है, और इसी टेबल का तुमको L1 मतलब लोअर लिमिट, ओके, डू फास्ट। So everyone note down. डेसाइल एक बार देखना, यहाँ पे डेसाइल एक बार देखना। तो यहाँ पे सबसे पहले 3n/10 निकालना पड़ेगा। 3n/10 30 आएगा ना, 30 कहाँ पे लाई करेगा, इसी पे 10 to 15 वाले पे। 10 to 15 is the D3 class interval,
तो यहाँ पे देखा जाए तो L1 कितना हो जाएगा 10, 3n/10 कितना हो गया 30, C कितना हो गया प्रीसीडिंग 25, F हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, और उसके बाद I हो गया 5। सॉल्व करके कितना आ रहा है ना 8 पॉइंट, सॉरी डेसाइल है ना 11 आ रहा है ना, ठीक है। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? परसेंटाइल छोड़ दो, हाँ अभी वो आई थिंक सबको को समझ में आ ही गया होगा। अब देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे 11 कैसे आएगा सर? 30 माइनस सब परसेंटाइल नहीं आ रहे। सर डिसाइड पेपर सॉल्व कर दो ना। कौन सा डेसाइल 15 आ रहे हैं। डेसाइल 15 आ रहा है इससे? 15 नहीं, अच्छा हाँ, सब परसेंटाइल कितना है? 6 आ रहा है मेरा डिसाइड। अच्छा ठीक है, ये सब चीज समझ में आ गया ना, ये जो निकाला है मैंने। हाँ अब देखो फॉर्मूला पुट करते हैं। यहाँ देखो फॉर्मूला अगर हम पुट करेंगे तो L1 हो गया 10, 3n/10 हो गया 30, माइनस C हो गया 25, डिवाइडेड बाई F हो गया 25, इंटू I हो गया 5। तो ये हो गया तुम्हारा यहाँ पे न्यूमरेटर में 25, ठीक है। 25/25 कितना हो जाएगा 1। व्हाट इज 10 + 1? 11 हो गया ना ये तो, ठीक है। इज दिस क्लियर? सर अगर 8 डेसाइल निकालने को बोलता तो हम लोग 8n/10 करता ना, 3n/10 का। नेक्स्ट सर एक बार फॉर्मूला दिखाओ ना। एवरीवन नोट डाउन। हम लोग को मतलब हम लोग को 20th परसेंटाइल निकालना है कि नहीं? हम लोग कौन सा निकालना है 20th परसेंटाइल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे यहाँ पे n/5। n/5 मतलब 100/5। सो व्हाट इज 100/5? इट इज 20। अब बताओ मुझे 20 कहाँ पे लाइक कर रहे हैं, बताओ यहाँ पे 20 कहाँ पे लाइक कर रहे हैं? सेकेंड वाले पे, बिकॉज 20 इज ग्रेटर देन 7 बट लेस देन 25। तो 5 to 10 हो गया तुम्हारा परसेंटाइल क्लास। Five to 10 is the P20 क्लास इंटरवल। अब यहाँ पे देखा जाए तो लोअर लिमिट क्या है 5, I क्या है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 5। अब यहाँ पे जहां पे लाई कर रहे हैं उसका प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 7, तो 7 हो गया C का वैल्यू। उसके बाद frequency is the corresponding frequency of the class interval, that is 18। अगर हम फॉर्मूला की जगह सारे वैल्यूज को पुट कर दें तो P20 क्या आ जाएगा 5, उसके बाद ये हो गया 20 minus 7 divided by 18 into 5। So check here what is the value you're getting after calculation is 65/18। What is 65/18? 115/80। मतलब ओवरऑल क्या रहा है 8.61। ओके ना। Is this clear everyone? Yes sir। So everyone write down the formula to calculate the mode. It is L plus M है वो पेज नीचे जो है ना वो M है, f of m minus f m minus 1 to FM। Okay, just copy down this formula once. यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन को लेकर हम लोग मोड कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है, ध्यान देना। सो वी आर गिवन क्लास इंटरवल, ठीक है, हम लोग को क्लास इंटरवल दिया हुआ है। तो क्लास इंटरवल में देखना एक बार,
0 to 10, उसके बाद 10 to 20, then we have 20 to 30, 30 to 40, and we have 40 to 50. फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, ओके तो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है यहाँ पे 8, 16, then we have 28, 60, 60 and 38, and we have to calculate mode. ठीक है, अब देखो यहाँ पे मोड कैलकुलेट करने के लिए पहले हम लोग को मॉडल क्लास निकालना पड़ेगा. क्या चीज? MODL, मॉडल क्लास. ये मॉडल क्लास क्या होता है देखना एक बार. यहाँ पे बताओ मुझे फ्रीक्वेंसी का हाईएस्ट सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है, ग्रेटेस्ट वैल्यू कौन सा है? मतलब 60 इज द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. Since 60 is the highest frequency, okay, therefore 30 to 40 is the modal class. 30 to 40 is the, क्या लिखेंगे हम लोग? मॉडल क्लास, MODL, मॉडल क्लास. मतलब अपना जो मोड का आंसर जो आएगा ना वो 30 और 40 के बीच में ही लाई करेगा. ठीक है, जो मोड का जो आंसर आएगा अपना, जो मोड हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो आंसर किसके बीच में लाई करेगा? 30 और 40 के बीच में. ठीक है, अब ध्यान से नोट करना. आई वांट एवरीवन टू पे अटेंशन. अगर ये लाइन समझ गया तो और कुछ करना नहीं है इसमें. देखो ये जो फ्रीक्वेंसी वैल्यू है ना, इसको बोलते हैं हम लोग f of m. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? f of m. तो एक बात बताओ, यहाँ पे देखो क्या है? f of m minus 1 है ना, और ये क्या है? f of m plus 1. तो तुम खुद सोचो, अगर f of m ये है, m minus 1 क्या होगा? उसके पहले वाला. और f of m plus 1 क्या होगा? इसके बाद वाला. समझ में कुछ है इसमें? समझ मतलब ज्यादा कुछ याद करने वाला कुछ चीज? m minus 1 पहले वाला, m plus 1 मतलब सक्सीडिंग, मतलब उसके बाद वाला. ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो L अगर पूछा जाए कि L क्या है, तो मॉडल क्लास का लोअर लिमिट, मॉडल क्लास का लोअर लिमिट क्या है? 30 है. f m क्या है? 60, 60. f of m minus 1 क्या है? 28. f of m plus 1 क्या है? 30, 30, 30. I हो गया डिफरेंस बिटवीन क्लास इंटरवल, दैट इज 10. अब बस यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, यू विल गेट द आंसर. उसके बाद वाला वैल्यू कुछ नहीं होता, 0 ले लेते हैं. ऐसा होगा नहीं तुम लोग के अभी सब. So finally, what is the mode value you have calculated? Mode you have calculated 35.161. 30 लेके. ओके चलो ठीक है. 35.161. समझ में है सबको को? कैसे आ सकते? इतने सारे वैल्यू से तुम्हारा 1 कैसे आ गया? यस टेल मी. आप बोलना. यहाँ देखो एक बार, देखो यहाँ पे हम लोग को सिंपली वैल्यूज पुट करना है. तो ये हो गया L की जगह 30, FM की जगह 60, यहाँ पे 28, 2 टाइम्स f of m मतलब 260 जा 120, यहाँ पे हो गया 28 और यहाँ पे हो गया 30. तो इसको कैलकुलेट करना है और क्या करना है? इंटू 10. दैट्स ऑल. ओके, तो यहाँ इसके ऊपर बेस बहुत सारा सम होगा. ठीक है, मैं उसको मार्क कर देता हूँ. सुनना एक बार एक और चीज है, लिसन हियर. सम्स में बहुत सारा दूंगा इसके ऊपर बेस्ड. और एक और चीज, मोड याद रखना. मॉडल वैल्यू, सॉरी मोड हमेशा, जैसे मान लो कभी कभी ना मिसिंग फ्रीक्वेंसी में भी आ सकता है ये सब. जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी में 28 मिसिंग होगा. ठीक है, तो तुमको अगर मान लो बोला जाएगा, जैसे मान लो मोड दिया रहेगा तुमको 35.16. ठीक है, और फ्रीक्वेंसी मिसिंग है, तो 35.16 अगर मोड है तो बताओ तो तुम्हारा मॉडल क्लास कौन सा होगा? क्योंकि ये 35.16 इसके बीच में लाई कर रहा है, 30 और 40. समझ में? तो बात, तो इस तरह जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस भी समझा सकता है मोड में. ठीक है, अच्छा एक और चीज बताना, तुम लोग को मीडियन मीन आता है निकालने? मीन तो शायद याद होगा क्लास 10 में लाई. हाँ सर. ठीक है, फॉर्मूला देखो तो रिवाइज हो जाएगा. हाँ ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, तुम लोगों मीन जो टॉपिक है, मीन टॉपिक के ऊपर मोड, मीडियन और मोड
परसेंटाइल, डेसाइल, क्वार्टाइल, ये सारे के ऊपर मैं सम से एक बार पहले मार्क करके भेज देता हूँ तुम लोगों को। इसके ऊपर होमवर्क करके और कल ही अटेंड करना है। तो अभी हम इन लोग के जो लोग यहाँ पे ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं ना, इन लोग के सामने मैं होमवर्क फॉरवर्ड कर देता हूँ, जो तुम लोग आज ही अभी कर लो, ठीक है। और कल का क्योंकि क्लास अटेंड करना है तो होमवर्क रेडी रहना चाहिए, तभी जाके हम लोग आगे जब करेंगे तो तुम लोग को समझ में आएगा, जो भी आगे हम टॉपिक बताएंगे। ऑलराइट, सर इसमें एक डाउट था